हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिजनेस क्लासेस। इस चैनल में हम आपको 11th-12th का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तथा हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट आसान भाषा में समझाएंगे जिससे आप समझ सकें और आप अच्छे से लिख सकें तथा आप हमारे साथ जुड़कर अपने 11th-12th की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तथा अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय मानवीय क्रियाओं का अंग, व्यवसाय की विशेषताएं। हम आपको कम टॉपिक पढ़ाएंगे क्योंकि यदि सब कुछ एक साथ समझा दिया जाए तो वो आपको भी जल्दी समझ में नहीं आएगा और आप भूल जाएंगे। इससे हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें और उसको याद कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला है व्यवसाय का अर्थ। तो व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है। व्यवसाय का सामान्य अर्थ है किसी कार्य में व्यस्त रहने की दशा से है। व्यवसाय दो शब्दों से मिलकर बना है, बिज तथा नेस, अर्थात किसी कार्य में व्यस्त रहने की दशा को बिजनेस कहते हैं। व्यवसाय में वस्तुओं सेवाओं का लेन देन, वितरण, उत्पादन किया जाता है। व्यवसाय की विशेषताएं। तो व्यवसाय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला लाभ, दूसरा प्रतिफल की निश्चितता, तीसरा जोखिम का तत्व, चौथा लेन देन में नियमितता, पांचवा वस्तुओं सेवाओं का लेन देन, छठवां एक आर्थिक क्रिया। लाभ जैसा नाम से स्पष्ट है, व्यवसाय का प्रथम उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। यदि कोई व्यवसाय लाभ प्राप्त नहीं करता है तो वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि लाभ प्राप्त करके ही व्यवसाय का संचालन आगे किया जा सकता है। अतः लाभ कमाना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यवसाय निरंतर घाटे में रहता है तो वह आगे अपना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अतः व्यवसाय में लाभ कमाना अति आवश्यक है। प्रतिफल की अनिश्चितता। तो व्यवसाय में प्रतिफल की अनिश्चितता रहती है। व्यवसाय में यह निश्चित नहीं रहता है कि प्रतिफल के रूप में लाभ प्राप्त होगा या हानि प्राप्त होगी। प्रायः जो भी होगा वह व्यवसायी को वहन करना पड़ेगा। अतः व्यवसाय में प्रतिफल अनिश्चित होता है। कभी कभी व्यवसायियों को अधिक लाभ भी हो जाता है, कभी कभी अत्यधिक हानि भी वहन करनी पड़ सकती है। इसके लिए व्यवसायी को तैयार रहना चाहिए। वह पूर्वानुमान द्वारा इसकी वहन करने के लिए तैयार रहता है। जोखिम का तत्व। तो व्यवसाय में जोखिम विद्यमान होता है। जैसा हमने कहा, व्यवसाय की अनिश्चितता, प्रतिफल की अनिश्चितता रहती है व्यवसाय में, उसी प्रकार जोखिम का तत्व भी विद्यमान रहता है। अर्थात व्यवसाय में जोखिम सदैव रहता है। जो व्यवसायी जोखिम वहन करने के लिए तैयार रहता है उसी को ही व्यवसाय करना चाहिए। चौथा, लेन देन में नियमितता। तो व्यवसाय कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें एक बार वस्तुओं का लेन देन हो। प्रायः व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन निरंतर होते रहना चाहिए। वही क्रिया व्यवसाय कहलाएगी। पांचवा, वस्तुओं सेवाओं का लेन देन। तो व्यवसाय में वस्तुओं सेवाओं का लेन देन प्रायः लाभ प्राप्ति हेतु किया जाता है। भावनाओं विचारों का लेन देन व्यवसाय नहीं कहलाता है। तथा व्यवसाय में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो प्रायः वस्तुओं सेवाओं का लेन देन करते हैं। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया। तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। जिस प्रकार व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है, अतः अर्थ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसाय किया जाता है। ग्राहकों की संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य होता है। अतः व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय मानवीय क्रियाओं का अंग होता है।
तो मानवीय क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य की जीविका का साधन बनती हैं तथा इन्हें मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है और इनका उद्देश्य धन कमाना होता है। तथा गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो किसी विशेष भावना, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति से प्रेरित होकर की जाती है, जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है तथा जो मनुष्य की जीविका का साधन नहीं बनती हैं, वे गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं जैसे किसी डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज करना, किसी शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना और दर्जी द्वारा कपड़े सिलना इत्यादि। अब गैर आर्थिक क्रिया गृहिणी द्वारा बच्चे का पालन पोषण करना इत्यादि।